एक्सरसाइज 6.5, ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो। इसमें साइड हमें ट्रायंगल की दे दी गई हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, तो इसमें तुम्हें ये डिटरमाइन करना है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल तुम्हारा राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब जब राइट ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इन्होंने साइड यहाँ पर गिवन है। जैसे पहला क्वेश्चन हम तुम्हें समझा रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट इन्होंने गिवन कर दिया 7, 24 और 25, ये तुम्हें साइड दे दी गई सभी, क्लियर है इतना। ये साइड हमें यहाँ पर गिवन है। देखो राइट ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ये मैंने यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ए बी और सी, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है। और हाइपोटेनस ट्रायंगल की वो साइड होती है जो रिमेनिंग टू साइड से बड़ी होती है, क्लियर है इतना, रिमेनिंग टू साइड से बड़ी होती है। तो इन सब में बड़ी है 25, मतलब ये क्या होनी चाहिए, हाइपोटेनस होनी चाहिए। हम अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे कि ये हाइपोटेनस है। अगर सेटिस्फाई करेगा इसको तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा, अदरवाइज ये राइट ट्रायंगल नहीं होगा। तो अगर ये हाइपोटेनस मैंने मान ली तो ये मान लो परपेंडिकुलर होगा, ये मान लो बेस होगा। तुम चाहो तो इसको परपेंडिकुलर मान लेना, इसको बेस मान लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे क्या बोला, परपेंडिकुलर और बेस ये तो दोनों चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहती है, तो ये चेंज नहीं होगी। तो तुम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराओ। अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये साइड किसकी हो जाएंगी, राइट ट्रायंगल की। तो देखो यहाँ से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तुम्हें कैलकुलेट करना, परपेंडिकुलर दिया गया 24 और बेस दिया गया 7, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस के 49, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और 7 4 11 यानी कि 12 कैरी 1 यानी कि 625। तो एच की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो एच इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास 25। और देखो यही तो हमने माना था, तो मतलब हम परपेंडिकुलर और बेस लेके चले, हाइपोटेनस में मिल गई। तो लो यहाँ पर सो दीज साइड्स आर बिलोंग्स टू राइट ट्रायंगल। बताओ किसी को कोई भी डाउट हो? अगर इसमें कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई अगर नहीं होती तो ये साइड हमारी राइट ट्रायंगल की साइड नहीं होती। नोट करो इसको, ठीक है भाई। इसके रिमेनिंग पार्ट तुम्हें होमवर्क में करने सभी। इसके ओवरऑल 3 पार्ट हमें दे दिए गए हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों पार्ट तुम्हें किस में करने हैं, होमवर्क में करने हैं, ठीक है, डू योर सेल्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन हमें दिया गया, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल एट पी, मतलब पी क्यू आर है तो राइट एंगल पी पर है। एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, जो एम है वो क्यू आर पर एक पॉइंट है, सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, जो पी एम है वो क्यू आर के परपेंडिकुलर है। तो सो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर, तुम्हें ये प्रूफ करना है। तो एक बार सभी बोर्ड पर ध्यान देना, फिगर किस तरह से हमें दिया गया। देखो तुमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ये तुमने राइट ट्रायंगल बना लिया, उन्होंने बोला पी पर होगा 90 डिग्री का एंगल, तो ये तुम मान लो पी क्यू और ये वाली साइड हो जाएगी तुम्हारी आर। ये तो तुमने राइट ट्रायंगल बना लिया। अब बोला एम एक ऐसा पॉइंट है जो क्यू आर पर पॉइंट है, तो ये तुमने पॉइंट मान लिया एम, यहां से तुमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये तो वैसे भी 90 डिग्री का था। और ये बोला जो पी एम है वो भी परपेंडिकुलर किस पर है, क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम और मल्टीप्लाई एम आर। ये पॉइंट का मतलब पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, क्लियर है भाई, ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना सभी। ये अगर हमें प्रूफ करना है तो हम इसको करेंगे कैसे, पहले तो ट्रायंगल को सिमिलर करना तुम्हें आना चाहिए, सिमिलर तुम्हें करना ट्रायंगल को आना चाहिए,
तब तुम किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे। तो यहाँ दिया गया पीएम, तो देखो पीएम और दो ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखो एक बार तो ये पीएम आ गया, फिर अगेन पीएम आएगा, तो मान लो इस वाले ट्रायंगल का पीएम आ जाएगा ये। उसके बाद क्यूएम, तो क्यूएम का मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद एमआर, तो एमआर का मतलब ये हो जाएगा। तो तुम्हें प्रूफ से एक चीज़ समझ में आ गई कि तुम्हें एक बार ये वाला ट्रायंगल लेके चलना है और एक बार ये वाला ट्रायंगल लेके चलना है, क्योंकि उन्हीं की साइड की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये ट्रायंगल लेके तुम चलोगे तो इसका मतलब पहले इन दोनों ट्रायंगल को तुम्हें सिमिलर करना पड़ेगा, दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। अब कंडीशन को समझो। देखो ये वाला एंगल एक्स है, समझना पहले इधर, मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ। ये वाला एंगल तुमने एक्स मान लिया, तो ये तो 90 दे दिया गया ना, ये तो भाई मतलब राइट एंगल है तो 90 का होगा ये। अगर ये एक्स है, ये 90 हो गया, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस का एक्स। ये चीज़ समझ रहे सभी, 90 माइनस एक्स हो गए। देखो हम एंगल की क्यों बात कर रहे हैं, एंगल की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास दो एंगल भी इक्वल आ जाएं तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो देखो इसको तुमने x माना, ये 90 माइनस एक्स निकला। अब पहले से ही ये वाला एंगल 90 डिग्री का था, ये वाला एंगल 90 का था पूरा, तो पूरा अगर 90 का था, ये छोटा सा एंगल अगर 90 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या निकलेगा, केवल x निकलेगा, क्योंकि 90 में से तुम इसको माइनस करोगे। अब तो ये निकल आया x। अब जब ये अगर x है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस के x। मुझे एक चीज बताओ, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया यहाँ पर एंगल वाला? दोबारा से एक बार देख लो, इसको हमने x माना, ये 90 था, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो तुम 180 में से 90 और प्लस x को माइनस कर दो तो बचेगा 90 माइनस, तो इसका मतलब थर्ड एंगल 90 माइनस एक्स हो गया। अब ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री का था, लेकिन ये छोटा सा एंगल 90 माइनस एक्स है, तो ये बचा, ये जो बचा एंगल ये क्या होगा, तो तुम 90 में से 90 माइनस एक्स को माइनस कर दो, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एक्स। अब अगर ये एक्स है और ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने सभी एंगल कैलकुलेट कर लिए। अब देखो एंगल अगर कैलकुलेट कर लिए हैं तुमने, तो यहाँ से कंडीशन देखो। अब नाउ देखना, इन ट्रायंगल पी एम क्यू, ट्रायंगल लिखने का तुम्हें मेथड भी पता होना चाहिए। ट्रायंगल पी एम क्यू मतलब स्टार्टिंग तुमने उस एंगल से की है जिस पर 90 माइनस एक्स एंगल है, तो इसका मतलब कहां से एंगल की स्टार्टिंग करोगे, अब आर से। तो एंड एंगल ट्रायंगल आर एम पी, आर एम और पी, ये लिखने का मेथड होना चाहिए। मतलब जो जो एंगल जिस जिस पोजीशन पर है वो एग्जैक्ट होना चाहिए बिल्कुल। देखो पी पर 90 माइनस एक्स, आर पर 90 माइनस एक्स, एम पर 90 डिग्री, तो एम पर इधर भी 90 है, क्यू पर एक्स है, तो देखो पी पर क्या है, एक्स। स्टार्टिंग बिल्कुल एज इट इज होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब इतना तुमने कर लिया। अब देखो यहाँ से, अब तुम यहाँ पर लिख दोगे एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एम पी। ये तुम लिख दो, ये बराबर होंगे क्योंकि सभी एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। क्लियर है इतना? ये चीज हमने कर ली। अब एक एंगल और लिख दो यहाँ पर, तुमने लिख दिया एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू एंगल आर पी एम। देखो यहाँ से सभी पी क्यू एम मतलब एक्स एंगल की बात कर रहे हैं, तो आर पी एम मतलब एक्स एंगल की बात कर रहे हैं। अब तुम लिखोगे यहाँ पर इक्वल, अकॉर्डिंग लिख भी दिया करो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू फिगर। क्लियर है भाई? फिगर जब तुम बनाओगे तो फिगर पर ये डाटा तुम सब मेंशन करोगे, तो अकॉर्डिंग टू फिगर ये भी इक्वल हो गए, तो तुम्हें दो एंगल मिल गए, बस बहुत है। तुम यहाँ पर लिख दोगे ए सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी रूल। अब देखो यहाँ से ट्रायंगल पी एम क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर एम पी, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल का एक रेशियो होता है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब ये है कि मतलब अब लिखने का मेथड देखना। अब तुम यहाँ पर लेके चल रहे हो पी एम, तुमने ले लिया पी एम, तो यहाँ पर क्या लिख चलोगे, आर एम। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर तुम लेके चल रहे हो
एम क्यू, तुमने यहाँ पर ले लिया एम क्यू, तो यहाँ पर क्या लेके चलोगे एम क्यू। बताओ कोई डाउट है यहाँ पर? मतलब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट अगर करें तो मैं इसको लिख दें एम आर और इसको लिख दें मैं क्यू एम और इसको मैं लिख दें पी एम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पी एम का मल्टीप्लाई पी एम करोगे तो पी एम स्क्वायर और क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर। यही तो प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 वाले क्वेश्चन में इन्होंने फिगर पहले से ही मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को भाई ध्यान से समझना सभी। फिगर तुम्हें इस तरह से उसमें बना हुआ है बुक में, बी ए डी और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा सी, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ट्रेंगल ए बी डी इज ए राइट एंगल्ड और राइट एंगल तुम्हारा ए पर है। तुम्हें प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ, पहला है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी मल्टीप्लाई बी डी और दूसरा प्रूफ है तुम्हारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी मल्टीप्लाई डी सी और तीसरा प्रूफ है तुम्हारा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी मल्टीप्लाई डी सी, ठीक है। ये तुम्हें दिया गया। पहले भाई तीनों प्रूफ की तरफ पहले मूवमेंट करो, उसके बाद हम लोग एक एक धीरे धीरे सभी प्रूफ की तरफ चलेंगे। देखो पहला तुम्हें दिया गया ए बी स्क्वायर, मतलब ए बी और ए बी ये दो बार साइड आई है, मतलब ये कॉमन साइड हो गई है। उसके बाद बी सी का मतलब ये, फिर बी डी का मतलब कंप्लीट। तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई, मतलब एक बार ये छोटा ट्रायंगल और उसके बाद एक बार ये बड़ा ट्रायंगल। क्लियर है? पहले इन दोनों को तुम सिमिलर करो। तो देखो सिमिलर करने का बहुत अच्छा तरीका है इसको इस वाले का। देखो वो तरीका क्या है कि इस पर भी 90 है और इस पर भी 90 है। क्लियर है? और जो एंगल बी है वो कैसा एंगल है? कॉमन एंगल। जो बी एंगल है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी एंगल है और जो बी एंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल का भी एंगल है। तो मतलब बी तुम्हारा कॉमन एंगल हो गया। तो कॉमन एंगल से ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तो जो चीज़ अभी हम लोगों ने बोली उसको यहाँ पर अगर लिखें हम, तो इन ट्रायंगल ए सी बी, देखो लिखने का पहले मेथड सीख लेना। ए सी और बी एंड ट्रायंगल, मतलब तुमने वहां से शुरुआत की है, तुमने यहाँ पर लिखा ए सी डी, तुमने वहां से शुरुआत की है, या तो तुम ठीक है। देखो ये वाला एंगल तुम्हारा किसका है? 90 का है, मतलब कॉमन एंगल को तुमने छोड़ दिया है। तो तुम अब शुरुआत कहाँ से करोगे? जहाँ से तुम्हें 90 डिग्री एंगल मिलना चाहिए, तो मतलब डी ए बी। तो यहाँ लिख दोगे ट्रायंगल डी ए बी। देखो समझो पहले इस चीज़ को, अगर अब भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो पहले देखो यहाँ से ए सी बी, तुमने शुरुआत वहाँ से की है कि एक तुमने कॉमन एंगल छोड़ दिया और 90 वाला एंगल छोड़ दिया, मतलब एक अलग एंगल से तुमने शुरुआत कर दी। तो ये वही एंगल है तुम्हारा, केवल छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल की शुरुआत ऐसी करनी पड़ेगी तुम्हें। तो बड़ा ट्रायंगल तुम्हारा था बी ए डी, तो ये डी वो एंगल है जिसमें कॉमन एंगल भी नहीं आ रहा और 90 डिग्री का भी नहीं आ रहा। तो शुरुआत हम बी ए डी से डी ए बी से कर दें, तो ये वाला हो गया डी ए बी। अब देखो यहाँ से एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, देखना एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, और यहाँ कैसा एच 90 डिग्री, ये तो हो गया 90 डिग्री का। उसके बाद एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए, और ये कैसे एंगल है? कॉमन एंगल। तो जब कॉमन एंगल है तो तुम लिख दोगे ए, ठीक है, सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल डी ए बी। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। रेशियो लिख लो यहाँ पर, तुम रेशियो तुम लिख लो, देखना ए बी लिख रहे हो पहले, ए बी। अगर ए बी लिखा तो यहाँ क्या लिखोगे? डी बी। भाई ए बी लिखा, अब डी बी लिख दो। अब देखो इज इक्वल टू
उसके बाद तुम लिख रहे हो बी सी, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे ए बी, बी ए या ए बी बात सेम है, तो हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी मल्टीप्लाई बी सी, और ये प्रूफ करना था। देखो पहला प्रूफ तो तुमने कर लिया, फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड वाले प्रूफ की तरफ अगर मूवमेंट करें, सेकंड प्रूफ, सेकंड वाले प्रूफ को पहले देखो, ए सी स्क्वायर मतलब ए सी और ए सी दो बार आया, उसके बाद बी सी का मतलब ये वाली साइड, उसके बाद डी सी का मतलब ये, तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अभी मैंने तुम्हें सिमिलर करने का तरीका सिखा दिया था, मतलब ये वाला एंगल अगर 90 है, ये वाला एंगल अगर तुमने x मान लिया तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस के, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 90 माइनस के। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था ऐसे। अब तुम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लो, देखना इन ट्रायंगल लिखने का मेथड बी लिखना बी सी ए एंड ट्रायंगल। अब देखो यहाँ से, अब तुमने शुरुआत x एंगल से की है तो बी सी ए, तो इसका मतलब ए सी डी, तुम लिखोगे यहाँ से ए सी और डी, तो अब देखो यहाँ से एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और ये हो जाएंगे ईच 90। उसके बाद देखो यहाँ से, अब तुम एक एंगल ले लोगे यहाँ से, एंगल मान लो बी ए सी ले लिया तुमने, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए, लिखोगे यहाँ पर बी ए सी मतलब ए डी सी, और यहाँ लिख दोगे इक्वल अकॉर्डिंग टू फिगर। इस चीज पर भाई विशेष ध्यान दो, क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, तो हो जाएगा ए सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल इसका मतलब ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी, ये तो तुमने दोनों सिमिलर कर दिए। अगर सिमिलर है दोनों, इसका मतलब ये है सिमिलर, इनको हमने कर लिया, तो सिमिलर का मतलब पहले समझो। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग मूवमेंट तुम्हें करना, मतलब तुम्हें पहले ए सी चाहिए, तो तुम लिखो यहाँ पर ए सी, तो ये आ गया तुम्हारे पास ए सी, देखो ए सी अपॉन डी सी, ठीक है, ए सी अपॉन डी सी हो गया। अब उसके बाद ए सी अपॉन डी सी, अब यहाँ से तुम क्या, अब उसके बाद प्रूफ में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए यहाँ पर बी सी, अब तुम लिख लो यहाँ पर बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई बी सी। दूसरा प्रूफ ये हो गया। बताओ भाई यहाँ तक किसी कोई डाउट हो, क्लियर है इतना। अब थर्ड वाले प्रूफ की तरफ और मूवमेंट करेंगे हम। थर्ड वाले प्रूफ को पहले समझ लो। थर्ड वाला प्रूफ तुम्हें दिया गया AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर का मतलब ये जो AD है, अब ये दो बार आ गया है, ये दो बार आ गया AD, अब ये AD दो बार आ गया है, इसका मतलब BD, फिर उसके बाद तुम बात कर रहे हो BD की, तो BD मतलब एक बार AD कंप्लीट है फिर BD कंप्लीट है, उसके बाद DC, तो DC का मतलब ये वाली साइड, तो मतलब इस छोटे ट्रायंगल को तुम्हें बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर करना है। सिमिलर कर लोगे तो ये वाला प्रूफ भी हो जाएगा। इसको तुम्हें खुद से करना है, अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। डू योर सेल्फ, नोट करो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर सभी ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन में ये बोला गया ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। जो ABC है वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखो C पर राइट एंगल है, क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना दिया, इन्होंने ये बोला C पर 90 डिग्री का एंगल है, ये A साइड हो जाएगी और ये वाली साइड B हो जाएगी, मतलब ये हम लोगों ने फॉर्मेशन कर दी। अब ये वाली साइड, क्योंकि हम लोगों को ये पता है हाइपोटेनस एक ऐसी साइड है जो रिमेनिंग टू साइड से ग्रेटर बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेनस तो तुम्हारी बड़ी साइड हो गई, ठीक है। अब ये वाली हाइपोटेनस बड़ी साइड हो गई, ये परपेंडिकुलर और बेस, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों बराबर है। मतलब तुम यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। समझना पहले इधर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो गिवन क्या कर दिया इन्होंने कि AC जो है वो BC के इक्वल है, ये कंडीशन हमें इन्होंने गिवन कर दी। क्लियर है इतना।
अब देखो आइसोस्केलेस का मतलब दो साइड बराबर होती हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे इसमें कि सर ए सी है वो ए बी बराबर हो सकता है, तो मैं तुम्हें ये चीज़ समझा दे रहा हूँ, इन्होंने बोला नहीं क्वेश्चन में कि ए सी बराबर बी सी होगा, बट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर राइट ट्रायंगल बना हुआ है तो हाइपोटेनस रिमेनिंग टू साइड से हमेशा बड़ी साइड होती है। तो अगर हाइपोटेनस बड़ी है तो इसका मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए, फिर हाइपोटेनस तो बड़ी साइड है, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब तुम्हें क्या प्रूफ करना है, तुम्हें ये प्रूफ करना है टू प्रूफ, तुम्हें प्रूफ करना ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर, टू ए सी स्क्वायर, ये कंडीशन तुम्हें प्रूफ करनी है। अब सुनो इधर, जब हम इस चीज को प्रूफ करेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर, तो तुम्हें ज्यादा कुछ इसमें यूज नहीं करना है, तुम सिंपली क्या करो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए सी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कहीं पर भी अगर प्रूफ में तुम स्क्वायर देख लो, लेकिन ये ध्यान रखना स्क्वायर एक तरफ नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर एक तरफ है तो समझ लो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, और अगर स्क्वायर LHS RHS दोनों में तो 100% वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस का स्क्वायर, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ये हाइपोटेनस हो गई, मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का मतलब है बी सी का स्क्वायर। देखो सभी ठीक है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई, तो ये तो हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको परपेंडिकुलर मान लो और इसको बेस मान लो। प्रूफ के अकॉर्डिंग मूवमेंट करो, प्रूफ तुम्हें ए सी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी बी सी पहले से किसके इक्वल है, ए सी के, तो बी सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और प्लस के ए सी स्क्वायर, और तुम यहां पर लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यहां पर यूज करो, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। देखो ये कंडीशन तुम्हें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। नोट करो इसको, इस ये वाला क्वेश्चन नोट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया ना। 5th वाला क्वेश्चन नंबर 5 वो भी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है, AC इज इक्वल टू BC, जो AC है वो BC के इक्वल है, और यहाँ पर एक कंडीशन और दे दी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो प्रूफ करो ABC इज ए राइट ट्रायंगल, मतलब जस्ट रिवर्स क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या बोला है, 5 वाले क्वेश्चन में ये बोला कि ABC एक ट्रायंगल है, पहले तुम ऐसा ही एक ट्रायंगल बना लो, ABC एक ट्रायंगल यहां पर बना लो A, उसके बाद B और C, ये अभी हम लोगों ने ऐसे ही ट्रायंगल बना लिया, केवल अज्यूम करने के लिए ट्रायंगल बना लिया। गिवन में इन्होंने ये दिया, गिवन दैट AC इज इक्वल टू BC, जो AC है वो BC के इक्वल है, ये कंडीशन इन्होंने गिवन कर दी। और दूसरी कंडीशन हमें ये दे दी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, एक कंडीशन उन्होंने मुझे गिवन ये कर दी। और तुमसे ये बोला गया प्रूफ करो, टू प्रूफ, तुम्हें क्या प्रूफ करना है, तुम्हें ये यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि AB ट्रायंगल ABC जो है वो कैसा होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी है। तो इस चीज़ को पहले ध्यान दो, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल रिवर्स मूवमेंट करना है। इक्वेशन नंबर 2 को लो, देखना y इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये इक्वेशन दे दी गई हमें, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर, अगर 2AC को अगर हम लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूं इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बिल्कुल बैक मूवमेंट कर रहे हैं अभी। देखो यहाँ पर 2AC स्क्वायर को हमने ब्रेक किया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर में जस्ट रिवर्स मूवमेंट अब हम करेंगे। अब इतना करने के बाद अब तुम देखो यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर,
अब देखो यहां से, अब हमने AC स्क्वायर को किसकी जगह पर लिखा था, BC की जगह पर, तो इसका मतलब हमें पहले से ही बने AC किसके इक्वल है, तो इस वाले AC की जगह पर हम लिख देंगे BC स्क्वायर, लिख दिया BC स्क्वायर, और तुम यहां पर लिख भी दोगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का तुमने यूज कर दिया। अब देखो जो AB स्क्वायर है ये तुम्हारी हाइपोटेनस है, ये तुम्हारी हाइपोटेनस है, और ये तुम मान लो परपेंडिकुलर, और ये मान लो बेस, तो इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ प्लस पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही सेटिस्फाई हो गई, लिखो यहां पर हियर पाइथागोरस थ्योरम ठीक है इज सेटिस्फाई, ठीक है, सो ट्रायंगल ACB इज ए राइट ट्रायंगल, और यही हमें प्रूफ करना था। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर सभी ध्यान देना। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। जो ABC है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2A है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तुमसे ये बोला गया इसके तुम्हें सभी एल्टीट्यूड्स फाइंड आउट करने हैं। तो कंडीशन पर पहले सभी ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल है। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया। देखो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक कंडीशन होती है, इसकी सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये ABC है, ये वाली साइड भी तुम्हारी 2A है, तो ये वाली साइड भी 2A होगी, और ये वाली साइड भी 2A होगी, मतलब तीनों साइडें आपस में बराबर हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इन पर अगर हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो ये बेस को बराबर 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। क्लियर है? चाहे आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इन पर अगर हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया मतलब AD, तो ये बेस को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। मतलब ये वाला जो BD वाला पोर्शन है ये भी A हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी तुम्हारा A हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड बोल दो या बोल दो परपेंडिकुलर, मीनिंग दोनों का सेम है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तो तुम्हारा एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब जिस पर 90 डिग्री एंगल शो होता है। तो देखो यहां से तुम सभी अब नाउ इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हमारा टारगेट ये है कि हम एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करें। क्लियर है इतना? एल्टीट्यूड को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हाइपोटेनस का मतलब 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, तो मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चाहे तुम इसको मान लो या इसको मान लो, हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस का मतलब है DC का स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब AC बराबर तुम्हें दिया गया है यानी कि 2A का होल स्क्वायर, AD तुम्हें कैलकुलेट करना है, और DC किसके इक्वल है, A के इक्वल, मतलब A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। कर लिया था ना हमने, AD स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब देखो यहां से, अब अगर मैं AD इक्वल अगर निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। पहले एक कंडीशन पर सभी ध्यान देना, तुम्हारे पास ये आ गया AD इक्वल टू आ गया 3A स्क्वायर। कंडीशन पर पहले सभी ध्यान देना, मतलब ये है हम यहाँ पर AD स्क्वायर इज इक्वल टू A चल रहा था। अब अगर मैं AD अगर लिखना चाहें तो मैं ये भी लिख सकता था यहाँ पर AD इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 3A स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला जब प्लस माइनस जब लेते, जब आगे इधर वेरिएबल होता है तो वेरिएबल चल रहा था, हम प्लस और माइनस दोनों लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की साइड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव वाला तो यहाँ पर केस ही नहीं जनरेट कर पाएंगे हम, तो इसीलिए हमने इस वाली कंडीशन लिख के सीधा क्या लिख दिया यहाँ पर प्लस। तो AD इक्वल तुम्हारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3A।
अगर किसी भी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड अगर 2a है तो उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा AD इज इक्वल टू √3a। क्लियर है इतना? बताओ किसी कोई डाउट हो यहां पर? नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस की साइड का अगर हम स्क्वायर करें और उनको अगर हम उनका सम करें तो वो इक्वल है टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो वो किसके इक्वल है? उसकी डायगोनल के सम के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हम रोम्बस को ड्रॉ करेंगे। देखना हमने यहाँ पर ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया। रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी। ये तो सिमिलरिटी हो गई। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है रोम्बस के डायगोनल डिफरेंट होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये हमने रोम्बस बना लिया। रोम्बस की कंडीशन सभी को पता होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, रोम्बस के डायगोनल इंटरसेक्ट करते ओ पॉइंट पर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर हर जगह 90 के ही एंगल बनेंगे। क्लियर है इतना? ये वाला पॉइंट है इसका O। तो क्वेश्चन को सभी ध्यान देना। ये तो इन्होंने गिवन कर दिया ये रोम्बस है, तो मैं प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में तुम्हें ये करना कि AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। मतलब ये चीज तुम्हें प्रूफ करनी है। ये क्वेश्चन में तुमसे बोला गया, ठीक है? इस पूरी एक्सरसाइज में टोटली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का ही हम यूज करेंगे। मैंने तुमसे क्या बोला? अगर LHS और RHS दोनों तरफ अगर तुम स्क्वायर देख लो तो समझ लो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, ठीक है? अब देखो यहां से, नाउ सभी ध्यान देना। नाउ इन ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? देखो यहां से भी, अब जब हम ट्रायंगल AOB लेंगे तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी मान लो। मैंने ये मान लिया परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये मान लिया मैंने बेस का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। किसी कोई डाउट है यहां पर? अब उसके बाद देखना यहां से, इन ट्रायंगल BOC देन, अब पूरी थ्योरी बार बार नहीं लिखेंगे। इन ट्रायंगल BOC देन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू VO का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतना? अब देखो यहां से, इतना जैसे ही हम लोगों ने इसको किया, उसका देखो यहां से, इन ट्रायंगल COD देन ये हो जाएगा तुम्हारे पास CD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर और प्लस OD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 एंड लास्ट ट्रायंगल हमें दिया गया इन ट्रायंगल DOA देन देखो यहां से AD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहां पर OA का स्क्वायर। इसको बना ले इक्वेशन नंबर 4। हमने चारों ट्रायंगल में, बोर्ड पर सभी ध्यान दो, चारों ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। जब मैंने ट्रायंगल AOB लिया तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर और OB स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद मैंने BOC ट्रायंगल लिया, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती, यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। उसके बाद मैंने ट्रायंगल DOC ले लिया, तो इसका मतलब CD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर और OD का स्क्वायर। उसके बाद मैंने लिया ट्रायंगल DOA AD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनको ऐड भी करना पड़ेगा सभी को। तो हमने यहां पर लिखा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो इक्वेशन को ऐड करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और समझा दूं। पैरेललोग्राम ले लो, रेक्टेंगल ले लो, रोम्बस ले लो या स्क्वायरम ले लें, इनके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं।
इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का मतलब पहले समझो। इंटरसेक्ट का मतलब होता है टकराना और बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर दो हिस्सों में ब्रेक करना, ये बाइसेक्ट का मतलब होता है। तो रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट का मतलब है जो एओ है वो ओसी के बराबर होगा और जो ओडी है वो ओबी के बराबर होगा, मतलब यही तो है इसका। तो देखो यहां से अब तुम जब इनको मैंने ऐड किया सभी को तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ऐड कर लिया। LHS को LHS की तरफ ऐड करो और RHS को RHS की तरफ ऐड करेंगे तो RHS में हमें दिया गया AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर, उसके बाद प्लस के OC का स्क्वायर प्लस के OD का स्क्वायर और प्लस के OD का स्क्वायर और प्लस के OA का स्क्वायर। क्लियर है ना? ऐड हमने कर लिया। अब देखो यहाँ से AB स्क्वायर प्लस के VC स्क्वायर प्लस के CD स्क्वायर प्लस के AD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AO और AO मतलब 2OA का स्क्वायर। क्लियर है ना? उसके बाद 2OB का स्क्वायर, उसके बाद 2OC का स्क्वायर प्लस के 2OD का स्क्वायर। इतना हम लोगों ने कर लिया। किसी कोई डाउट है? अब देखो तुमने एक चीज़ और देखी कि मतलब कि इनको अगर हम लिखना चाहें, समझना पहले तक, इनको अगर हम लिखना चाहें तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर प्लस के CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर चल रहा 2, अब यहाँ पर OA आ गया है तो मैंने बोला OA, समझना है इधर, मतलब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि AO बराबर OC बराबर 1/2 AC कर सकते हो भाई। AC के दिए आधा होगा, या इसको अगर मैं लिखना चाहें तो OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 1/2 BD, मैं ये भी कर सकता हूं। क्लियर है इतना? कर दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर चल रहा OA, तो OA अगर चल रहा तो OA किसके इक्वल है? 1/2 AC। अब इसका चल रहा है स्क्वायर प्लस OB किसके इक्वल है? 1/2 BD। देखना यहाँ से 2 को कॉमन ले लो और यहाँ लिख दो 1/2 BD, इसका भी स्क्वायर। अब OC की अगर हम बात करें, OC किसके इक्वल है? OC है 1/2 AC स्क्वायर और प्लस OD किसके इक्वल है? 1/2 BD, इसका भी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसको कोई समस्या है? अब देखो फायदा इससे क्या हुआ, देखना इतना हम लोगों ने कर लिया। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो 2 × 1/4 AC स्क्वायर प्लस के 2 × 1/4 BD स्क्वायर प्लस के 2 × 1/4 AC स्क्वायर प्लस के 2 × 1/4 BD स्क्वायर। देखो 2 से इसको 2 टाइम कट कर दिया, 2 ठीक है। इसके बाद इस वाले 2 से इसको 2 टाइम कट कर दिया, इस वाले 2 को इसके 2 और ये वाला इससे। तो देखो बचा क्या पोर्शन मेरे पास, समझते रहना। बचा हमारे पास पोर्शन क्या, उसको देखो पहले। हमारे पास यहाँ पर रह गया है ये वाला इक्वल किधर, देखना 1/2 AC स्क्वायर, समझते रहना। अब 1/2 AC स्क्वायर और 1/2 AC स्क्वायर इधर बचा है, 1/2 AC स्क्वायर प्लस 1/2 BD स्क्वायर प्लस के 1/2 BD स्क्वायर, ये बचा। देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे आधा और आधा एक हो जाएगा, तो मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AC स्क्वायर और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? BD स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। क्लियर है? ये इक्वल, ये किसके इक्वल में चल रहा था? ये चल रहा था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस के BD स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। नोट कर लो इसको।